हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट रणनीति के बारे में। आज के इस वीडियो से हम चंद मिनटों में 10th हिंदी गोदली भाग 2 काव्य खंड और गद्य खंड का रिवीजन चंद मिनटों में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके इस रणनीति को समझना होगा और आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे इस कार्डबोर्ड पे लिख करके चिपका देना होगा। क्या क्या करना होगा एक कार्डबोर्ड पे कि आपको कार्डबोर्ड पे ऐसे कॉलम बनाना है। लेखक का नाम, पाठ का नाम, जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या है, पिता का क्या नाम है, उनका निवास स्थान क्या है, उनका निधन कब हुआ था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनके कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है और जो पाठ पढ़ेंगे उसकी विधा कौन सी है। ऐसे करके आप एक साथ कई चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं कई मिनटों में। तो आइए इसको बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही मेहनत करके इस रणनीति को आपके बीच लेकर के आए हैं। यदि यह आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर है भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 में हुआ है और इनके माता का नाम भीमाबाई तथा पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे हुआ था। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? दिसंबर 1956 ईस्वी में। इनकी रचनाएं जो हैं द कास्ट इन इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज इत्यादि। और इस चैप्टर की जो विधा है वह क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अब कई आदमी भाषण है ये तो जानते हैं, ऑप्शन में भाषण रहेगा, आप भाषण लगा लीजिएगा। लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा की जो विधा है वो क्या है? निबंध है। अगला है हमारा नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा रचित 20 के दांत। इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 में हुआ था और इनके माताजी का नाम रत्नावली तथा इनके पिताजी का नाम रमावतार शर्मा था। और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म स्थान जो है पटना के बदरघाट में हुआ था और बिलोचन जी की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। और इनकी जो रचनाएं हैं अयोध्या प्रसाद खत्री, संत परंपरा और साहित्य तथा साहित्य का इतिहास। और ये जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? कहानी है। यानी 20 के दांत क्या है? कहानी है। नेक्स्ट है हमारा मैक्स मुलर जी द्वारा रचित पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें और इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। इनकी माताजी का नाम नहीं दिया है और इनके पिताजी का नाम विल्हेम मुलर था और इनका निवास था जर्मनी के देशाउ नामक नगर में हुआ था। अब इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो मिला है रचना वो क्या है? हितोपदेश मिला है और इनकी नाइट की उपाधि द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और भारत से हम क्या सीखें एक भाषण है। क्या है? भाषण है। अगला चैप्टर है हमारे पास नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ। इनके माताजी और पिताजी का नाम पाठ्य पुस्तक में चर्चा नहीं किया गया। इनका स्थान जो है छपरा यानी कि बलिया में हुआ है। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई है तथा इनकी जो रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार और प्रवाह आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनकी जो पुरस्कार मिले हैं वो है साहित्य अकादमी तथा डी लिटरेचर की उपाधि मिली है। और ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास नागरी लिपि जो गुणाकर मूले जी द्वारा रचित है। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ है। पाठ्य पुस्तक में माताजी और पिताजी की चर्चा नहीं है।
और इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 2009 ईस्वी में हुई है। इनकी रचनाएं जो है प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: अक्षरों की कहानी, भारत की महान वैज्ञानिक, सूर्य नक्षत्र लोक इत्यादि। तथा इनके जो पुरस्कार की चर्चा है वो नहीं है और यह नागरी लिपि जो है क्या है, यह निबंध है। अगला है हमारा अमरकांत जी द्वारा रचित पाठ का नाम है बहादुर। इनका जन्म 1925 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश बलिया में तथा इनकी रचनाएं जो है डिप्टी कलेक्टर पुरस्कृत हुई थी। नेक्स्ट है इनकी जो उपाधि मिली थी वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और यह कहानी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। इनकी जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, निवास स्थान उन्नाव उत्तर प्रदेश में है तथा इनकी मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी तथा इनके पुरस्कृत जो हुए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार और यह निबंध है। अगला है हमारा जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज की आत्मकथा है। इनका जन्म जो है 4 फरवरी 1938 में और शंभू महाराज इनके चाचा जी थे और इनका जन्म स्थान जो है लखनऊ है तथा ये साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। नेक्स्ट है आविनियो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 में, माता निर्मला देवी, पिता परमानंद वाजपेयी और इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है इनकी जो रचनाएं हैं एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बाहुरी, अकेला इत्यादि जो है इनकी रचनाएं हैं। पुरस्कार के तौर पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से संबोधित किया गया है तथा यह ललित रचना है। इसी प्रकार आप बाकी के चैप्टर को इसी तरह आप सुधार सकते हैं। आप एक बार देखें, सभी को हम एक साथ कर सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की मछली है, यतेंद्र मिश्रा के नौबत खाने में इबादत, महात्मा गांधी जी द्वारा शिक्षा और संस्कृति, ये जन्म है और इनकी माता का नाम, पिता का नाम। इस प्रकार करके आप गद्य खंड के साथ साथ काव्य खंड के भी रचना कर दे आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। करना क्या होगा एक बार और देख लीजिए। लेखक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का जन्म, लेखक के माता का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, निधन, रचनाएं, पुरस्कार तथा इसकी विधा। इसी प्रकार आप काव्य खंड की रचना करके इजी वे में इस सभी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। आपको यह ट्रिक कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।